माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रोमेश मर्द त्रिपाठी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटा हमारा लेक्चर है एल्कोहल फिनॉल ईथर पे का 6th लेक्चर है, जो कि टोटली क्वेश्चन बेस्ड होगा। और ये क्वेश्चन किससे होंगे कि हम एल्कीन से एल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मेरा प्रीवियस लेक्चर रहा है एल्कोहल फिनॉल ईथर का, उसमें हमने पूरा डिटेल मैकेनिज्म के साथ बताया कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनता है। बट आज मैं टोटली इसको क्विक रिवीजन के फॉर्म में ये वीडियो लेके आया हूँ, तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और आप प्रोडक्ट बनाना एक ट्रिक के फॉर्म में सीख जाओ कि कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सको ईजिली मैनर में। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि जब आप एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हो तो आपने एल्कील में क्या डाल दिया, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता दूं, इन तीनों के केस में एक ट्रिक है। इन तीनों के केस में एडिशन ऑफ वाटर करते हो, एडिशन ऑफ वाटर करोगे, एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड। अब एडिशन ऑफ वाटर मतलब कैसे, H प्लस एंड OH माइनस जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको ऐड करना, ये तीनों रिएक्शन में ध्यान रखना। अब कैसे कैसे ऐड करना ये देखिएगा। अगर आपका एल्कीन पे अगर आपने H प्लस और H2O डाला तो इस रिएक्शन को कुछ बोलते हो, इसको बोलते हो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे बेटा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, अब इसकी कुछ ब्यूटी है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखना है आपको। इसमें क्या होता है, सब में एडिशन ऑफ वाटर तो करोगे H प्लस एंड OH माइनस। इसमें क्या होता है, जब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन में इसमें होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंज जरूर होगा। क्या होगा, रीअरेंज जरूर होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, रीअरेंज प्रोडक्ट के हिसाब से आपका डिसाइड होगा, रीअरेंज के हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड होगा। दूसरी चीज़ ये देखिए क्या है, एल्कीन पे आपने क्या, फर्स्ट स्टेप में HgOAc मर्क्यूरिक एसीटेट अलॉन्ग विद वाटर, सेकंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड जिसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब ये देख के लग रहा होगा रिएजेंट, ये किसका पार्ट है बेटा, OMDM। अब ये OMDM क्या है, जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा पक्का बता लेंगे इसका क्या मतलब होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक, इसमें भी वाटर का एडिशन करते हो, ये पहला पार्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन का है, ये सेकंड वाला डीमर्क्यूरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये OM का पार्ट है और ये DM का पार्ट है। इसमें भी आप क्या करते हो, वाटर का एडिशन करते हो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, करते हो अकॉर्डिंग टू, इसमें कोई कार्बोकैटायन बनता है नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये सिंपल सा मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से, मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से आप वाटर का एडिशन इस एल्कीन के अराउंड करते हो। ठीक है बेटा, और ये मैं बता दूं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ पहले। ठीक है, वीडियो में पूरी डिटेल मैकेनिज्म के साथ कि एंटी एडिशन कैसे हुआ। ठीक, ये तीसरा देखिएगा, एल्कीन पे जब आप BH3 अलॉन्ग विद THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलॉन्ग विद बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम लिया, तो आपको ये देख के लग रहा है ये HBO रिएक्शन है। क्या है बेटा, HBO रिएक्शन। HBO का मतलब क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पहला पार्ट हाइड्रोबोरेशन का है, सेकंड पार्ट ऑक्सीडेशन का है। इसमें भी वाटर का एडिशन होता है, बट अकॉर्डिंग टू किसके बेटा, एंटी मार्कोनी-काफ रूल। किसके, एंटी मार्कोनी-काफ रूल। ठीक, इसमें जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, मैं लिखे दे रहा हूँ, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो आपका एक क्विक रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया, कि भाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनाना है आपको, फिर उसको रीअरेंज कराना, फिर उससे आपसे प्रोडक्ट बनाना। आपने ये रिएजेंट देख लिया तो समझ में आ गया, OMDM है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब आपको वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल, और वो एंटी एडिशन होगा। आपने ये रिएजेंट देख लिया तो आपको समझ में आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-काफ रूल, और ये सिन एडिशन होगा। क्लियर। अब चलिए हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका, प्रोपीन की रिएक्शन आपको अलग अलग रिएजेंट के साथ करानी है। पहला क्या है प्रोपीन के साथ, H प्लस H2O, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक, आपको पता है इसमें क्या बनाना है आपको, कार्बोकैटायन। तो ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर करना है, H प्लस OH माइनस में तोड़ लिया,
H प्लस ओ एच माइनस में तोड़ लिया। अब आपको अगर ये पाई बॉन्ड हम शिफ्ट करें इधर की ओर, तो कार्बोकैटायन बनाना, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बनाना, कार्बोकैटायन। तो अगर आप तोड़ोगे तो माइनस हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है इधर हमने क्यों तोड़ा और क्लॉकवाइज मैंने बॉन्ड क्यों ब्रेक किया पाई बॉन्ड को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है और जो ये की 2 डिग्री का है, क्या है 2 डिग्री। 2 डिग्री का कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर बेटा। तो अब ये ओ एच माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और H प्लस क्या होगा, इस कार्बन पे जाएगा। ठीक, तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH3 CHOH और ये आपका CH3 बन गया। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन से अल्कोहल बन गया। अब इस अल्कोहल का नाम क्या है बताइएगा। इसका नाम होगा, देखिए आप IUPAC लिखोगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन 2 ऑल। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहता है कि कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल, तो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन लगा देना। ठीक है, चलिए अब दूसरी प्रॉब्लम करते हैं। आपने देखा कि ये रिएजेंट जो है OMDM का, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें क्या करना है, सिंपली वाटर का एडिशन किसके हिसाब से करना है, बताओ मेरे को, वाटर का एडिशन किसके हिसाब से करना है बेटा, H प्लस एंड OH माइनस का, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके, उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके अटैक करता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, कम हो। तो आप देख रहे हो इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो OH माइनस कहाँ जाएगा बेटा, इस कार्बन पे। तो आपने प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3 CH और OH, और ये वाला H प्लस इसी कार्बन पे आएगा, तो क्या होगा CH3। यहाँ से भी इसका नाम भी प्रोपेन 2 ऑल है। तो आपको लग गया कि प्रोपीन से अगर प्रोपेन 2 ऑल बनाना तो आपके पास 2 मेथड है, एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तीसरा प्रॉब्लम, अभी मैं एक चीज़ आपको बात बताऊंगा तो आप बिल्कुल सरप्राइज रह जाएंगे। देखिए ये रिएक्शन क्या है, एल्कीन के साथ प्रोपीन के साथ आपने क्या किया, ये रिएजेंट देख के आपको क्या लग गया, बिल्कुल करेक्ट, HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें भी वाटर का एडिशन होता है, बट कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या होता है, सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना मैं बताता हूँ। एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है कि OH माइनस वहाँ जाके जोड़ो जहाँ पे उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जोड़ो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, तो ये OH यहाँ जोड़ दो और ये H यहाँ जोड़ दो। अब ये बॉन्ड मत देखना है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म मैंने डिटेल बता रखी है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ प्रोडक्ट बनाने का। तो सिंपल सा ये जाके इस पर जोड़ दो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। तो अब आपसे कहेगा कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, तो आपको क्या लगाना है, समझ में आ गया कि OH जोड़ना है और इस कार्बन पे जोड़ना, तो हम समझ जाएंगे कि हमें HBO रिएक्शन कराना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। क्लियर बेटा, कोई डाउट। अब मैं बता रहा हूँ एक चीज़ जो मैंने बोला था, सरप्राइज हो जाओगे। ये क्वेश्चन आया था आपके JEE 2014 ऑनलाइन में आया था। ठीक, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बेटा, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको तरीका ध्यान रखना है, चीज़ों को याद रखना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम देखिए बेटा। एल्कीन है, H प्लस H2O, मतलब कौन सा है रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। सब जैसे ही एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, दिमाग में क्या क्या पॉइंट आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा और रीअरेंज हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी मिल रही होगी तो रीअरेंज होगा। तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। आपने पाई बॉन्ड को तोड़ा, ठीक, ब्रेक किया, तो ये क्या होगा, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा, इस H प्लस को। तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपने बना लिया बेटा कार्बोकैटायन। देखिए आपका हो गया यहाँ पे CH, ये हो गया पॉजिटिव, और ये CH पॉजिटिव, इस CH2 से ये H हो गया, तो ये हो गया CH3। अब बेटा ये बताओ, अब ये कार्बोकैटायन बन गया, समझ में। अब कार्बोकैटायन मैंने क्या बोला, रीअरेंज हो सकता है। तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव यहाँ कितने डिग्री का, बोलो 2 डिग्री का। ठीक, इधर तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि जब इधर मूव करोगे तो 1 डिग्री, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड मूव कराएं, इधर अगर देखिएगा ध्यान से,
अगर हमने ये पॉजिटिव यहाँ पहुँचा दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये पॉजिटिव 2 डिग्री से उठकर 3 डिग्री आ जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं रीअरेंज होगा। अब जब ये पॉजिटिव इधर आएगा तो कोई ना कोई ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट करके इस कार्बन पे जाएगा। तो हमारे पास तो मिथाइल 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 है, मतलब कोई एक ग्रुप क्या करेगा, वो इधर की इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं मेथाइल शिफ्टिंग। क्या बोलोगे, मेथाइल शिफ्टिंग। CH3 मेथाइल शिफ्ट हुआ ना, तो मेथाइल शिफ्टिंग के बाद मतलब वही रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, तो मेथाइल शिफ्टिंग के थ्रू हुआ। तो हमारा जो बनेगा बेटा, ध्यान से सुनेगा, CH3, ये हमारा CH3, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब ये हमारा क्या होगा, इस C पे ये CH3 हो गया, CH, ये हमारा CH3, ये CH3 यहाँ इस कार्बन से जाके जुड़ गया, और ये CH3 एज इट इज़, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको पता है इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, सिंपल सा आपको पता है, या तो आप डायरेक्ट OH माइनस जोड़ दो, डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। अब ये 3 डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे 3 डिग्री क्या है बेटा, स्टेबल है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप OH माइनस जोड़ दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बनाना, डायरेक्ट आप OH माइनस यहाँ पे जोड़ दो। OH माइनस क्या करना है यहाँ पे, एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करो, अटैक करा दो। वैसे होता वाटर अटैक करके फिर H प्लस निकलता है, बट आप इसमें डायरेक्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। तो आप क्या बनाओगे, CH3 C, CH3 OH, और ये क्या हो जाएगा CH, ये CH3 और ये CH3, ठीक बेटा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आपने देखा एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन है, तुरंत रीअरेंजमेंट करो। क्लियर बेटा। चलिए इसी मॉलिक्यूल को लेके मैं इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी कराता हूँ, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कराता हूँ, तब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। ये आपके पास प्रॉब्लम है, सेम प्रीवियस वाली ही मैंने सबस्ट्रेट ले रखा है, ठीक। इसकी रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन हमने इस रिएजेंट के साथ कराई। इस रिएजेंट को देख के आपके दिमाग में क्या क्लिक किया हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल गया, इसमें वाटर का एडिशन करते हैं अक्रॉस डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मार्कोनी कर्व रूल के हिसाब से H प्लस एंड OH माइनस। मार्कोनी कर्व रूल बोलता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस जुड़ता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो कहीं ना कहीं इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इस कार्बन को OH देना, इस कार्बन को H देना है। तो प्रोडक्ट आपका बन गया, देखिए CH3 C, CH3 CH3 CH, ये OH और ये CH2। तो समझ में आ गया ये किसके अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व रूल। ये रिएजेंट देखा, ये रिएजेंट आपको देख के लग रहा होगा ये HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या दिमाग में इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है कि ठीक है, वाटर का एडिशन करना है अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बट किसके अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कर्व रूल। और वो भी इसमें कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन। इसमें कौन सा एडिशन होता था, एंटी एडिशन। इसमें क्या होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक। तो एंटी मार्कोनी कर्व रूल बोल रहा, तो एंटी मार्कोनी कर्व रूल मैंने क्या बताया था कि आप सिंपल सा ट्रिक क्या लगाओ, OH माइनस उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जाके अटैच करो जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इसमें 2 हाइड्रोजन आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये OH इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि OM DM को कैसे हम सीख रहे हैं और कैसे हम HBO को सीख रहे हैं, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। कॉर्नर वाले कार्बन पे OH लगाना है तो भाई आप HBO लगा दो, मिडिल वाले कार्बन पे लगाना तो आप सिंपल सा OM DM लगा दो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आ गया बेटा। चलिए एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस और करते हैं। आपके पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको करना है, ठीक। तो देखिए ये आपके पास एल्कीन है, ये H+H2O है, मतलब आपके दिमाग में आ गया कि ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन है। पहले स्टेप में हमें कार्बोकैटायन बनाना है, ठीक है। फिर अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तो हम रीअरेंज कराएंगे, तो ठीक है। तो हम इस पाई बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इधर क्या होगा, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाटर जो होगा H+, ये H+ को क्या करेगा, ये वाला अप्रोच करेगा नेगेटिव। तो पहले स्टेप में क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, क्योंकि आपको पता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, CH पॉजिटिव और ये CH2, ये गेन कर लेगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से, यहाँ पे ये 2 डिग्री का है बेटा, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर आप खुद सोचो ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन पे आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 कार्बन से सराउंडिंग हो जाएगा, तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन हो जाएगा। 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री का होता तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रीअरेंज होगा, इस कार्बन पे आएगा। तो आप ये देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास होगा ही होगा। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर क्या होगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। इसी को बोलते हो शिफ्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ क्या, कार्बोकैटायन, और शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड शिफ्टिंग भी बोलते हो, ठीक है। तो अब क्या बन के आएगा आपके सामने, देखिएगा
ये आपका CH2 हो जाएगा और ये आपका CH3 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। तो अब आप डायरेक्ट वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता फिर H+ निकलता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, OH- ही अटैक करा दो। क्या करा दो, डायरेक्ट आप OH- ही इस कार्बन पे अटैक करा दो। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिएगा बेटा। फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आया वो हमारा निकल के आया, ये यहाँ पे OH जोड़ दिया आपने, CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। कब, जब इसी कंपाउंड की रिएक्शन H+ और H2O के साथ कराओगे। क्यों, क्योंकि ये निकल के आया, क्योंकि ये एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, ठीक। अब ये दूसरा देखिए, अब ये क्या कहता है, इसमें भी वाटर का एडिशन करना है, बट ये OM-DM रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। ये वाटर का एडिशन करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू किसके, मार्कोनिकॉफ रूल। तो H+ OH- में तोड़ दो। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक। तो OH इस कार्बन पे जुड़ेगा और H इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा इसमें, ठीक है। तो ये CH, ये आपका OH और ये हो गया CH2 OH, CH2 और ये वाला H इससे जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि ये HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें भी वाटर का एडिशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू किसके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि OH- कहाँ जाके अटैक करेगा, जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक। सिंपल सा प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, CH, अब ये OH इस जाके इस कार्बन से अटैक होगा और H इस कार्बन, तो CH2 हो गया और ये CH2 OH हो गया। तो देखो तीनों के केस में आपने सबस्ट्रेट तो एक ही लिया, लेकिन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से दूसरा प्रोडक्ट मिला, OM-DM से दूसरा मिला और HBO से दूसरा मिला। तो आई होप आप तीनों का कंपैरिजन करना सीख गए होगे कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है बेटा। तो चीज़ें आपको बहुत ही सिस्टमैटिक मैंने समझा दिया है कि कैसे कैसे है कंपैरिजन करना। तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को लेके पकड़ के चलो, कॉन्सेप्ट को सीखो, चीज़ों को रिवाइज करो, इन सब रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस करो, तभी ऑर्गेनिक ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ आपको चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों को सजेस्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। लव, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।